करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं आप ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि दिवाली के भोर में घर से दरिद्र को कैसे भगाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत पुरानी पौराणिक परंपरा है कि अपने घर से दिवाली की भोर में सभी लोग दरिद्र को जरूर भगाते हैं। बहुत पुरानी परंपरा है, जो पहले के लोग परंपरा बनाए हैं उस रीति रिवाज को निभाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस रीति रिवाज को निभाकर पहले के लोग बहुत खुश रहते थे, बहुत खुशहाल फैमिली रहता था। तो दीपावली के भोर में दरिद्र को जरूर भगाना चाहिए, और कैसे भगाया जाता है इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो गांव के लोग तो जानते होंगे बहुत अच्छे से, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं, हमारी बहनें जो शहरों में रहती हैं, वो दीपावली के भोर में अपने घर से दरिद्र को नहीं भगाती हैं, जो कि बहुत अशुभ होता है। दीपावली के भोर में, जिस दिन दीपावली रहता है, अमावस्या की रात रहता है, उसके भोर में दरिद्र को भगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप घर से दरिद्र भगा देते हैं तो साल भर आपके घर में खुशियां रहती हैं, खुशहाली रहती है, घर में बरकत आता है, लक्ष्मी माता टिकी रहती हैं। तो दरिद्र को भगाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। पहले हम इस रूम का दरिद्र भगाएंगे कि कैसे हर रूम में, जितना बड़ा आपका घर होता है, हर रूम में दरिद्र को भगाना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, हम भगाकर देखते हैं कि दरिद्र को कैसे भगाते हैं। देखिए दोस्तों, दरिद्र को भगाने के लिए एक ऐसा बर्तन चाहता है, मतलब ऐसा जो होता है, या तो आप सूप ले सकते हैं। गांव के लोग तो गांव में बहुत आसानी से मिल जाता है ऐसा चीज, सूप वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो उसी से दरिद्र भगाया जाता है। जो बहुत पुराना चीज होता है उसी से दरिद्र भगाया जाता है। तो देखिए, पूरे घर में इसको ऐसे ऐसे बजाकर दरिद्र को भगाया जाता है, क्योंकि सभी के घर में होता है। सभी औरतें जो होती हैं, सभी को भगाना बहुत जरूरी है। शहरों के लोग, जो शहरों की औरतें होती हैं, उनको भी दरिद्र को भगाना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, हम भगाकर दिखाते हैं, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि दीपावली के भोर में दरिद्र को जरूर भगाना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम चम्मच लिए हैं, लेकिन इसको लकड़ी से बजाया जाता है, या किसी भी चीज से आप बजा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप स्टील का बर्तन भी बजाकर, अगर पुराना है तो उसको फेंक सकते हैं। तो दीपावली के भोर में इसको ऐसे बजाया जाता है, पूरे घर में ऐसे ऐसे इसको ऐसे, जितना भी बड़ा आपका घर रहता है, ऐसे ऐसे हर कोने में। आप लोग को हंसी भी आएगा, क्योंकि हम लोग बचपन में थे ना, तो ऐसे ऐसे जब हमारी मम्मी लोग या गांव के लोग भोर में सभी के घर में बजता था, तो बहुत हंसते थे हम लोग कि आज दीपावली का भोर है, आज गांव में बाजा बजेगा, औरतें बाजा बजाएंगी। तो मतलब एक साथ सभी के घर में ऐसे ऐसे बजता था, सभी के घर में बजता था, सुनाई देता था। और गांव के बाहर बजाते बजाते, मतलब ऐसे बजाते बजाते एकदम गांव के बाहर, जितनी भी गांव की औरतें रहती थी, मोहल्ले की औरतें रहती थी, गांव के बाहर इसको फेंका जाता है, घर में फिर वापस नहीं रखा जाता है। तो ऐसे ऐसे बजाते बजाते एकदम घर से बाहर ले जाना पड़ता है, घर में नहीं वापस रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई नया बर्तन लेता है, जैसे सूप वगैरह नया ऐसा वाला नया रहता है, तो उसको फिर वापस घर में लाकर शुद्ध कर सकते हैं गंगा जल छिड़क कर। कुछ लोग स्टील का बर्तन लेते हैं, प्लेट वगैरह लेते हैं, जिनके घर में ऐसा बर्तन नहीं मिलता है, सूप नहीं मिलता है, तो वो लोग प्लेट वगैरह भी लेते हैं, तो उसको वापस लाकर गंगा जल छिड़क कर उसको शुद्ध कर धोकर अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन जो पुराना होता है, इसको तो परंपरा तो यही है दोस्तों कि इसको फेंक दिया जाता है, जिससे दरिद्र भगाया जाता है घर से दीपावली के भोर में, उसको फेंक दिया जाता है, गाँव के बाहर फेंक दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे हर कोने में बजा लेनी है, जितना बड़ा आपका घर है, हर कोने में दरिद्र को भगाया जाता है, सभी जगह। क्या होता है कि पहले के जो लोग होते थे, वो दीपक लेकर भगाते थे, क्योंकि पहले तो लाइट का जमाना नहीं था, लाइट वगैरह नहीं था, घर में बहुत अंधेरा रहता था। दीपावली के भोर में अमावस्या की रात रहती थी, तो बहुत अंधेरा रहता था। तो उस वक्त दीपक, इस हाथ में दीपक लेकर और ऐसे ऐसे बजाकर पूरे घर में, और दीपक जलाते हुए वहां तक जाते थे, गांव के बाहर तक जाते थे दीपक जलाते हुए। तो हम इधर का भी देखिए, उस रूम का भी भगाकर दिखा देते हैं, आइडिया आ जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, जिस रूम का भगा लेते हैं उस रूम को बंद कर देते हैं, फिर वापस बंद कर देते हैं। निकलो बेटा, बाहर निकलो, इसको ऐसे बंद कर देते हैं। इस रूम में छत पर जाकर भी दरिद्र को भगा लेंगे, सीढ़ी के नीचे भगा लेंगे, मतलब घर जितना बड़ा रहेगा, घर के हर एक कोने में दरिद्र को भगा लेना है। जितना भी रूम है घर के, हर रूम में भगा लेना चाहिए, और रूम को बंद कर देना चाहिए। कोने कोने में जाकर भगा लेना, हम आइडिया के लिए बता दे रहे हैं कि आपको कोने कोने में, घर के हर एक कोने में भगा लेना है। और भगाकर ऐसे दरवाजे को बंद कर कर बाहर तक बजाते हुए ऐसे जाना है, मतलब बजाते बजाते ही जाना है। इससे दरिद्र भाग जाते हैं घर से, दरिद्रता जो होती है घर से बाहर भाग जाती है, और लक्ष्मी माता बैठ जाती हैं स्थायी रूप से। ऐसे बहुत हंसी आता था हम लोग को जब बचपन में ना, जब हम लोग ये सब
कामें नहीं करते थे तो बहुत हंसी आता था, लेकिन अब तो हम लोग भी करते हैं, क्योंकि पहले के जो रीति रिवाज है उसको निभाना बहुत ज़रूरी है और आगे हम ही लोग ले जाएंगे। तो बहुत सुखी संपन्न रहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं, पहले की परंपरा जो लोग निभाते हैं बहुत सुखी संपन्न रहते हैं। तो इसको ऐसे बजाते बजाते इसको बाहर ले जाना है। आ जाओ। इसको ऐसे ऐसे बजा लेना है हर जगह। इस रूम में भी बजा लेंगे, लेकिन इस रूम में हम नहीं जाएंगे, इधर बजाकर इसको हम इसको यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि बाहर रखेंगे तो लोग देखने लगेंगे कि ये क्या हो रहा है दीपावली से पहले। तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि दीपावली के भोर में दरिद्र भगाकर इसको बाहर रखना है, यानी बाहर फेंक देना है। फिर वापस घर में जाकर घर को अच्छे से शुद्ध कर लेना है गंगा जल छिड़क कर। तो बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो पहले के रीति रिवाज है वो कुछ सोच समझकर ही बनाए गए हैं। क्योंकि पहले के जो हमारे पूर्वज लोग होते थे ना, वो लोग ऐसा कर कर बहुत खुश रहते थे। जो पहले की रीति रिवाज है, परंपरा है, बहुत सोच समझकर बनाए गए। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं सुखी संपन्न परिवार रखने के लिए। तो दीपावली के भोर में, अमावस्या की रात की जो भोर होती है उसमें दरिद्र को भगाना बहुत जरूरी होता है। तो दरिद्र को भगाकर ये कहना चाहिए कि अब लक्ष्मी माता हमारे घर में साल भर बैठी रहेंगी, अस्थायी रूप से बैठी रहेंगी। दरिद्र आपको जाना होगा हमारे घर से, और घर के हर एक कोने में, दरवाजे के पीछे, घर के हर कोने में भोर में, रात में, भोर में बजा लेना है और बजाकर गांव से बाहर उसको फेंक देना है, वापस नहीं लाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये छोटी सी हमारे हिंदू धर्म की परंपरा थी, सभी बहनों को करना चाहिए, चाहे वो गांव में हो, शहरों में हो, क्योंकि हम स्त्रियां ही होते हैं जो कि अपने घर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर कर रखते हैं। और घर की जितनी भी देख रेख होती है, जितनी परंपरा होती है, रीति रिवाज, संस्कृति होती है, हम महिलाओं को ही निभाने होते हैं, पुरुषों को कुछ पता नहीं रहता है। तो हमारी जितनी भी बहनें हमारे वीडियो के माध्यम से अपने घर में दीपावली की भोर में जरूर ये चीज़ें करें। दरिद्र को जरूर भगाना है। ऐसा नहीं कि दीपावली की रात में सोए और उठे 7 बजे, नहीं, बिल्कुल नहीं। भोर में ही उठ जाना है, दरिद्र को भगा देना है, तभी आपको कुछ करना है। और दरिद्र भगाने के बाद घर को अच्छे से साफ सफाई कर देंगे, मतलब गंगा जल छिड़क देंगे, पोछा वगैरह लगा देंगे। जिनका मिट्टी का घर होता है वो तो लीप देते हैं, सुबह गोबर से लीप देते हैं, गाय के गोबर से या किसी भी बूफले वगैरह के गोबर से लिख देते हैं। लेकिन घर को शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है, और ऐसा करने से माता लक्ष्मी साल भर आपके घर में टिकी रहेंगी, बैठी रहेंगी। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी दिवाली, जय माता।